फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें आज अपन बात करेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। भाई सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न उठता है कि प्रकाश क्या है। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल करते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हो और वहाँ पे क्या है, अभी लाइट मौजूद है। ठीक है, उस लाइट की प्रेजेंस में आपको सारी की सारी वस्तुएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अगर थोड़ी देर में आप या तो लाइट को बंद कर दो या लाइट चली जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है कमरे के अंदर, क्या आपको वस्तुएं दिखाई देंगी? आपको एक भी वस्तु नहीं दिखाई देगी, अंधेरे में आप चल भी नहीं पाओगे। क्या आपने आंखें बंद कर ली इस टाइम? आपने आंखें बंद नहीं की, आपकी आईज खुली हैं, फिर भी आपको वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही भाई? क्योंकि लाइट नहीं है, प्रकाश वहां पे मौजूद नहीं है। तो प्रकाश से अपन क्या समझते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में क्या है, सहायक है। किसी वस्तु को देखने के लिए अपने पास दो शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें भाई? वहां पे प्रकाश का मौजूद होना और प्रकाश किरणों का वस्तु से टकराकर अपने आंखों तक पहुंचना। ये दो चीजें क्या होनी चाहिए? वहां पे दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो भाई, एक एग्जाम्पल है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो लाइट कहाँ पे गिर रही है भाई? हमारी आंखों पे, अपने नेत्रों तक वो लाइट क्या हो रही है, पहुँच रही है। और इसीलिए अपने को ये वस्तु क्या है, दिखेगी। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि लाइट के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो प्रकाश क्या हुई? एक प्रकार की ऊर्जा हुई। आगे बात करें अपन, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग कुछ सिद्धांत प्राप्त हुए अपने को, उन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेकोर्ट एक साइंटिस्ट आया। डेकोर्ट ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से बना होता है। डेकोर्ट ने क्या बताया कि भाई प्रकाश क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी क्या होती हैं, प्रकाश के अंदर कणिकाएं होती हैं। ठीक है, और इन कणिकाओं का द्रव्यमान क्या होता है, जीरो होता है, कोई भी इनमें क्या है, द्रव्यमान निहित नहीं होता है। उसके बाद आए न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने भी प्रकाश की छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना माना। न्यूटन ने भी क्या बता दिया कि प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसे क्या बोला गया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा गया। भाई प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। आगे दो वैज्ञानिक और आए, एक तो थॉमस यंग और एक हाइगेंसबर्ग। थॉमस यंग व हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना? तरंगों से। इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की तरंग होती है, तरंगों से मिलकर बना होता है। इसे ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत बोला जाता है। आगे बात करें, उसके बाद प्रकाश के कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत दोनों पे विचार हुए और एक नया सिद्धांत दिया गया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। भाई ये सिद्धांत क्या था? प्रकाश कुछ परिघटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है, ये बात सही थी, तथा कुछ परिघटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, ये बात भी सही थी। तो इसे प्रकाश की क्या बोला गया? दोहरी प्रकृति बोला गया, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत बोला गया, कि प्रकाश की दोनों नेचर होती हैं। प्रकाश कुछ परिघटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करता है, और कुछ परिघटना में प्रकाश वेव की तरह व्यवहार करता है। इसे ही क्या बोला गया? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत बोला गया। आगे बात करें अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है और प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है? भाई प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है क्योंकि प्रकाश के अंदर क्या होता है, परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश में ध्रुवण की प्रवृत्ति पाई जाती है, पोलराइजेशन का गुण पाया जाता है, और प्रकाश के अंदर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। आगे बात करें, प्रकाश की कणीय प्रकृति के भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर टकराता है तो उस धातु से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेकंड, कॉम्पटन प्रभाव हो गया, ये भी क्या है, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, प्रकाश के पार्टिकल नेचर को शो करता है।
उसके बाद बात करें छाया का बनना, ये भी क्या बताता है भाई, प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताता है, शैडो का फॉर्मेशन। प्रकाश की विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं प्रकाश में? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, जैसे ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक लाइट आ रही है और इस पॉइंट के सामने अगर अपन ने कोई गत्ता वगैरह रख दिया तो क्या प्रकाश आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रकाश क्या है, हमेशा सीधी रेखा में गति करता है जब तक कि इसके मार्ग में कोई अवरोध ना आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। प्रकाश सभी माध्यमों, प्रकाश ठोस में भी गति करता है, द्रव में भी करता है और गैस में भी करता है और निर्वात में भी क्या कर सकता है, प्रकाश गति कर सकता है। वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, प्रकाश गति कर सकता है। आगे बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है और अधिकतम प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। आगे बात करें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश किसमें भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गति करता है, इसलिए प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरी नहीं होती है गति करने के लिए, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये क्या करता है, गति करता है। आगे बात करें प्रकाश की कुछ किरणें हैं, प्रकाश की कुछ किरणें हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो प्रकाश अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो प्रकाश किस में आता है, वही वो आता है दृश्य प्रकाश के अंदर, जिसको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। अब बात करें दृश्य प्रकाश से कुछ नीचे की किरणें हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गई, जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। रेडियो तरंगे हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई और अवरक्त विकिरण हो गए। ठीक है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त विकिरण, ये क्या है, मानव स्वास्थ्य पर इनका कोई क्या है, इफेक्ट नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए ये तरंगे क्या होती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट में से जो किरणें निकलती हैं, क्या उसको आप देख सकते हो? उसको आप देख नहीं सकते हो, पर वहां से क्या है, किरणें निकलती हैं, सिग्नल पास होते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है सेटो बॉक्स तक, तभी टीवी का चैनल चेंज होता है। तो वो सारी की सारी किरणें हैं, उनको अपन देख नहीं सकते हैं। क्या टीवी की जो किरणें निकलती हैं, टीवी के रिमोट से जो वेव निकलती हैं, क्या वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं? उनका मानव स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। आगे बात करें पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। अब अपन ने बात की है कि सूर्य से आने वाली जो ओजोन परत है, ओजोन परत, वो क्या है, अपनी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और पराबैंगनी किरणों के ज़्यादा संपर्क में रहने से आदमी किसका शिकार हो जाता है भाई, कैंसर का शिकार हो जाता है। एक्स किरणें और गामा किरणें ये भी क्या होती हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जब एक्सरे करते हैं तो पर्टिकुलर एक जगह का ही एक्सरे लिया जाता है, पूरी की पूरी बॉडी को क्या है, बचा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ओंकोजीन होते हैं, और ओंकोजीन जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो कैंसर की कोशिकाओं में क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। इसलिए एक्स किरणें भी क्या करती हैं, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। ठीक है, ऐसे ही गामा किरणों का भी क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। तो ये है सारी की सारी प्रकाश किरणें। आगे अपन बात करने वाले हैं स्पीड की। भाई लाइट की स्पीड क्या होती है? अगर सर्वाधिक स्पीड की बात करें तो सर्वाधिक स्पीड कितनी होती है लाइट की, निर्वात में होती है, और निर्वात में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सर्वाधिक स्पीड है लाइट की। आगे बात करें, अगर मीडियम की बात करें तो सर्वाधिक स्पीड कौन से मीडियम में होती है भाई, गैस में। गैस माध्यम में लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, फिर द्रव में होती है और उसके बाद किस में होती है, ठोस में होती है। तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट। अब प्रकाश के कुछ फिनोमिना हैं, उनकी बात करने वाले हैं, जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करें फिनोमिना है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है भाई? एक प्रकाश किरण है,
वो किसी समतल दर्पण पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपतित हो रही है आपतित। और आपतित होने के बाद वो क्या हो रही है, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर और वापस क्या है, परावर्तित हो जाती है। अब बात करें, यहां पे जो मीडियम था वो क्या है, मेरा एयर है, और यहां पे भी मेरा मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, आगे बात करें, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गति करते हुए, ये प्रकाश किरण है माध्यम में गति करते हुए, ये माध्यम है, अवरोध से टकराती है। यहाँ पे अवरोध क्या है, मेरे पास समतल दर्पण है, इस अवरोध से टकराती है। तो टकराने के बाद वह प्रकाश किरण उसी माध्यम मतलब एयर के अंदर लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये डॉटेड वाली लाइन, इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है अभिलंब। अब देखो, ये जो आपतित किरण है, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण जाती है टकराने के बाद उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया थीटा आई, उसको क्या बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। और परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोल दिया, थीटा आर, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको क्या बोला मैंने, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, थीटा आर बोल दिया इसको। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं थीटा आई और थीटा आर, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, इक्वल होता है। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, आपतित किरण ये आ रही है, परावर्तित किरण ये जा रही है, और ये अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे एक ही तल पे क्या है, स्थित हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण मतलब थीटा आई और थीटा आर का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। परावर्तन में प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है क्योंकि माध्यम नहीं बदलता है। प्रकाश की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मीडियम क्या है, यहाँ पे ये भी एयर मीडियम है, ये भी क्या है, एयर है। तो मीडियम क्या होता है, सेम होने की वजह से प्रकाश की चाल है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। यदि परावर्तन समतल पृष्ठ से हो तो उसे क्या बोला जाता है, नियमित परावर्तन, और अगर खुरदरी सतह से हो तो उसको क्या बोला जाता है, विसरित परावर्तन बोला जाता है। अब बात करते हैं आगे, यहां पे क्या है भाई, समतल दर्पण से परावर्तन की बात करते हैं। ये अपना क्या है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण की। आप गए भाई, आप सुबह सुबह अपना फेस देखते हो, वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। अब उस चीज दर्पण के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि सबसे पहले आप गए और जाते ही आपने क्या देखा, उसमें अपना फेस देखा। क्या आपका फेस है वो नीचे की साइड दिखता है, आपके पैरों की साइड और पैर ऊपर की साइड दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे आप खड़े होते हो वैसा का वैसा आपको क्या दिखता है, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि समतल दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है, मतलब कि क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है, अगर सीधा प्रतिबिंब है तो सीधा प्रतिबिंब, मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या होता है, आभासी होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। 2 पॉइंट अपने को पता चल गए। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है, जितनी आपकी हाइट होगी उतनी ही क्या होगी, आपके प्रतिबिंब की हाइट होती है। जितनी डिस्टेंस आपकी है दर्पण से उतनी ही डिस्टेंस क्या होती है, आपके प्रतिबिंब की होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। चाहे हाइट की बात कर लो, चाहे क्या है दूरी की बात कर लो, मैं उसको डी से बोल दिया कि डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। अपने को 3 पॉइंट पता चल गए। दूसरी चीज की बात करें, एक पॉइंट की और बात करने वाले हैं, पार्श्व व्युत्क्रम।
अपना जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है भाई, पार्श्व व्युत्क्रम। ये क्या होता है पार्श्व व्युत्क्रम? आपने नोटिस किया है आपका दायां भाग क्या हो जाता है समतल दर्पण के अंदर, बायां भाग बन जाता है, और बायां भाग क्या बन जाता है, दायां भाग बन जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है, पार्श्व व्युत्क्रम। मतलब कि आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है समतल दर्पण में, पार्श्व व्युत्क्रम होता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि समतल दर्पण पर जो अपने को प्रतिबिंब दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, क्योंकि दर्पण के ऊपर लेप किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का लेप किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी समतल दर्पण से परावर्तन की कुछ विशेषताएं। आगे अपन एक पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति की लंबाई L है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना दर्पण होना चाहिए, L/2, उससे हाफ दर्पण होना चाहिए, तब उसकी क्या है पूरी की पूरी इमेज उस दर्पण के अंदर दिखेगी। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कमरे में सामने की दीवार पर एक शीशा लगा हुआ है, ये अपना रूम है, और रूम में क्या है, एक यहाँ पे क्या है, मिरर लगा हुआ है। ये व्यक्ति है, ये शीशे में खड़ा है, शीशे की साइड क्या है, व्यक्ति का मुंह है। इसको देखनी है पीछे की दीवार, और दीवार को क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखना है। H हाइट की दीवार है, इस H हाइट की दीवार को इसको देखना है। तो इसका जो मिरर है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, इसकी हाइट होनी चाहिए H/3। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कमरे में सामने की दीवार पर लगे समतल दर्पण में पीछे की दीवार को पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए H/3। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की लंबाई L है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई, L/2 लंबाई का अपना क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।